हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। तो लास्ट की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको सीटेट के कुछ चेंजेस बताए थे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं सीटेट के डिटेल चेंजेस बताऊंगी कि डिटेल में किस किस टॉपिक से आप किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसकी वेटेज कम है। तो आई हैव रिटन एवरीथिंग ताकि मुझे भी ईजी रहे आपको बताने में और आपको भी ईजी रहे। अगर आपको इसमें और भी डिटेल में चाहिए हर टॉपिक तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं हर एक टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ कि NCF 2005 से सबसे ज़्यादा पहले क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं NEP 2020 प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पूछी जा रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन में डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले सिर्फ डिसेबिलिटी के टाइप्स पूछे जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसमें भी कुछ डिफाइन कर दिया गया है कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि क्लासरूम एप्लीकेशन, कि आप जब डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ आपसे टाइप ना पूछकर उसके अंदर क्लासरूम में किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाएगा, एक जो टीचर है वो उसको किस तरीके से अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके अलावा IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इस पर भी बात की जा रही है। इसके अलावा बैरियर फ्री इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट इन्वायरमेंट, इसके अलावा CWSN स्ट्रेटेजीज, इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्ड जो चेंज आया है उसमें है असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL। इसमें पहले जो था फॉर्मेटिव और समेटिव, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे सिर्फ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें पोर्टफोलियो असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, रूब्रिक बेस्ड इवैल्यूएशन, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले सिर्फ पूछा जाता था फॉर्मेटिव और समेटिव, लेकिन अब उसके अलावा भी बहुत कुछ पूछा जा रहा है। फोर्थ में जो है एरर एनालाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना डीप में नहीं जाया जा रहा था, लेकिन अब जाया जा रहा है। अब एरर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। इसके अलावा स्टूडेंट ने कैसे गलती की, कहाँ गलती की, क्यों गलती की, टीचर का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा रेमेडियल टीचिंग, या फिर आप मैथ्स के अंदर, EVS के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, उसमें रेमेडियल टीचिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं पेडागोजी के अंदर। अब जो है आपसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट ने गलती क्यों की थी, टीचर को क्या स्टेप लेना चाहिए था उसके लिए, इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज पेडोलॉजी में न्यू फोकस है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम पर, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, रीडिंग स्ट्रेटजी जैसे कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, इस पर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा है आपका 6th पॉइंट है CDP में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब जो है पहले क्या था, डायरेक्ट आपसे थ्योरीज पूछी जा रही थी कि पियाजे की थर्ड जो स्टेज है उस पर क्या है, वो कौन सी स्टेज है, ठीक है। वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है, ZPD उसमें क्या है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है डायरेक्टली, जैसे कि टीचर स्टूडेंट को किस तरीके से ग्रुप वर्क देगी, इस तरीके से क्वेश्चन है। इस कोलैबोरेशन पर क्वेश्चन है, कौन सी थ्योरी रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि आपसे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो अभी DSSS में भी देखे गए हैं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन अभी CTET में भी आ रहे हैं। तो जो भी बच्चा आई थिंक DSSS की तैयारी कर रहा है या फिर टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको CTET का एग्ज़ाम तो अब देना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कहते हैं, CTET का एग्ज़ाम वहाँ पर ना देकर आपको एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए जो अब आ रहे हैं, क्योंकि सेम इसी तरीके का पैटर्न अब DSSS भी फॉलो कर रहा है। इसमें क्या है ना कि थ्योरीज रिफ्लेक्शन किस तरीके से करती है, जैसे कि आपसे कोई भी सिचुएशन पूछ लिया है कि ऐसे बच्चे ने इस तरीके से किया, तो उस पर टीचर का ये रिएक्शन था, तो ये है जो पियाजे की कौन सी स्टेज पर आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा NEP 2020 में क्या हुआ,
ठीक है, उसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें क्या था क्या नहीं था, इस तरीके से। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम से क्वेश्चन, इसके अलावा आपसे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, इस एनसीईआरटी की जितनी पैडागोजी है वो भी आपको पढ़नी है।